प्रयागराज, वही पवित्र धरती, वही संगम और वही माघ मेला जहां आस्था सिर झुकाती है। लेकिन इस बार माघ मेला चर्चा में है भक्ति नहीं, बल्कि एक बड़े कांड की वजह से। भीड़ से भरे मेले के बीचों बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग सन्न रह गए। एक साधु जिसकी पहचान तप, त्याग और संयम से होती है, उसी साधु पर अब गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या सच में प्रयागराज माघ मेला में एक साधु ने ऐसा कृत्य कर दिया जिससे आस्था की जड़ों को झटका लगा है, या फिर यह पूरा मामला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो, तेजी से फैलती अफवाहें और हर तरफ एक ही सवाल, आखिर माघ मेला 2026 में हुआ क्या है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस सनसनीखेज खबर के पीछे की असली सच्चाई क्या है, कौन सच बोल रहा है और कौन आस्था की आड़ में झूठ फैला रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हर साल ठंड के मौसम में जब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर माघ मेला लगता है तो केवल साधु संत और श्रद्धालु ही नहीं जुटते, बल्कि ऐसे लोग भी यहाँ आते हैं जो अपने दर्द, अपने सवाल और अधूरी कहानियों के साथ आते हैं। इस वर्ष माघ मेले में पहुंची थी ज्योति, 22 वर्ष की युवती, जिनके चेहरे पर साधारणपन था, लेकिन आंखों में गहरी थकान और मन में सन्नाटा साफ दिख रहा था। ज्योति नोएडा की रहने वाली अपने माता पिता को हाल ही में एक सड़क हादसे में खो चुकी थी। उनके पिता एक छोटी कंपनी में काम करते थे और मां स्कूल में पढ़ाती थीं। जिंदगी साधारण थी लेकिन खुशहाल। सुबह मां की आवाज से दिन शुरू होता और रात पिता के साथ चाय पीते हुए खत्म होती थी। लेकिन उसी एक रात में तेज रफ्तार गाड़ी और एक झटका सब कुछ बदल गया। उस हादसे के बाद ज्योति के लिए हर दिन बोझ बन गया। घर वहीं था, कमरे वहीं थे, लेकिन हर चीज अधूरी लगती थी। मां की चप्पल दरवाजे पर, पिता का चश्मा मेज पर पड़ा रहता था, पर वे दोनों लौट कर नहीं आए। रिश्तेदार आए, रोए, दिलासा दिया, कुछ दिन रुके और फिर चले गए। ज्योति अकेली रह गई। अकेलापन इतना गहरा था कि सांस लेना भी भारी लगने लगा। रातों में नींद नहीं आती और दिन में किसी से बात करने का मन नहीं करता। आखिरकार मजबूरी के तहत ज्योति ऑफिस जाने लगी। वह मशीन की तरह काम करती रही। डॉक्टर बदलते, दवाइयां बदलती, लेकिन अंदर का खालीपन कोई भर नहीं पाया। हर रात वह अपने माता पिता की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे बातें करती, जैसे वे वहीं मौजूद हों। एक दिन ऑफिस में उसकी एक परिचित ने माघ मेले की बात की। उसने बताया कि वह हाल ही में प्रयागराज गई थी और वहां उसे बहुत शांति मिली। उसने कहा कि मेले में कुछ साधु संत ऐसे हैं जो केवल बातचीत से ही इंसान का बोझ हल्का कर देते हैं। उस समय ज्योति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी रात जब वह अकेली थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तब उसे यह बात याद आई। कई दिनों की सोच और तैयारियों के बाद ज्योति ने फैसला किया कि वह प्रयागराज जाएगी। उसे नहीं पता था कि वहां क्या मिलेगा, लेकिन इतना जरूर था कि जहां वह अभी थी वह और नहीं रह सकती। उसने अपने लिए एक छोटा सा बैग तैयार किया, जिसमें 2 कपड़े, जरूरी कागज और सबसे आखिर में अपने माता पिता की तस्वीर रखी। यह तस्वीर उसके लिए ताकत का स्रोत थी। जैसे ही ज्योति प्रयागराज पहुंची, उसने महसूस किया कि यहाँ की हवा में कुछ अलग था। स्टेशन से बाहर निकलते ही हर ओर लोग ही लोग थे। कोई स्नान के लिए जा रहा था, कोई पूजा की सामग्री खरीद रहा था, तो कोई साधुओं के साथ बैठा था। हर चेहरे पर स्पष्ट भावनाएं दिख रही थीं, कोई उम्मीद, कोई डर और कोई विश्वास। ज्योति धीरे धीरे गंगा के किनारे पहुंची। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने कई महीनों बाद पहली बार खुलकर सांस ली। संगम का पानी शांत था, लेकिन उसके भीतर हलचल थी। वह वहीं बैठ गई और आसपास के लोगों को देख रही थी। परिवार एक साथ बैठे थे, बच्चे हंस रहे थे और बूढ़े लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे। भीड़ में उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह सफेद और भगवे कपड़े में था, उम्र लगभग 52 साल और चेहरे पर शांति साफ झलक रही थी। लोग उसे बाबा हरिनाथ कहकर बुला रहे थे। उसके पास बैठे श्रद्धालु अपनी परेशानियां बता रहे थे और बाबा हरिनाथ ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। कोई बता रहा था कि बाबा की वजह से उसका बेटा ठीक हो गया, तो कोई अपनी शादी की समस्या का हल पा चुका। ज्योति खुद नहीं जान पाई कि कब वह उठी और बाबा के पास बैठ गई। उसके अंदर का दर्द बाहर आने को बेताब था। कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा हरिनाथ ने बिना कुछ पूछे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस स्पर्श में ऐसा अपनापन था कि ज्योति फूट फूट कर रोने लगी। जब वह थोड़ी शांत हुई, उसने अपने पूरे जीवन की कहानी बाबा हरिनाथ को सुनाई। हादसा, अकेलापन, डर और टूटन। बाबा हरिनाथ ने ध्यान से सुना और धीरे से कहा, बेटी, जब इंसान सब कुछ खो देता है तभी उसे नया रास्ता मिलता है। इसके लिए मन की सफाई जरूरी है। उन्होंने बताया कि उनका एक आश्रम माघ मेले से थोड़ी दूरी पर है, जहां कुछ खास साधना होती है और मन का बोझ हल्का हो जाता है। ज्योति ने आसपास देखा। कई लोग सिर हिला रहे थे और बाबा हरिनाथ की तारीफ कर रहे थे। उसे लगा कि यही शायद उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने बाबा हरिनाथ के साथ आश्रम जाने का फैसला किया। आश्रम गंगा से थोड़ी दूरी पर था। बाहर से साधारण दिख रहा था, लेकिन अंदर माहौल शांत और अलग था। आश्रम में कुछ अन्य महिलाएं भी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी।
ज्योति को यह अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद सभी अपनी परेशानियों में हैं। बाबा हरिनाथ ने उसे एक छोटे कमरे में ठहराया और बताया कि रात में एक विशेष साधना होगी जिससे उसके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी। ज्योति ने हामी भर दी। वहीं आश्रम में काम करने वाले देव, उम्र लगभग 28 साल, कई वर्षों से वहां थे। शुरू में उन्हें लगता था कि वह किसी अच्छे काम का हिस्सा हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ अजीब बातें देखी। कुछ महिलाएं अचानक गायब हो जाती थीं, कुछ डर के मारे किसी से बात नहीं करती थीं और बाबा हरिनाथ का व्यवहार बदलता दिखाई देता। देव भीतर ही भीतर घुट रहे थे, लेकिन डर के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रात और गहरी हो चुकी थी। माघ मेले की हलचल धीरे धीरे शांत होने लगी। दूर दूर तक सिर्फ ठंडी हवा और जलते दियों की हल्की रोशनी दिख रही थी। ज्योति अपने छोटे कमरे में माता पिता की तस्वीर हाथ में लिए बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका दिल बिना वजह जोर जोर से धड़क रहा था। ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि उसे डर क्यों लग रहा है, लेकिन उसके भीतर कुछ सही नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ज्योति ने दरवाजा खोला और सामने बाबा हरिनाथ खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिसे ज्योति समझ नहीं पाई। बाबा हरिनाथ ने कहा, बेटी, पूजा का समय हो गया है। आज की साधना के बाद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। ज्योति बिना सोचे उनका पीछा करती हुई एक लंबे गलियारे से गुजरकर छोटे कमरे में पहुंची। कमरे में हल्की रोशनी थी, बीच में दिया जल रहा था और चारों तरफ अगरबत्ती की तेज खुशबू फैली हुई थी। बाबा हरिनाथ ने उसे जमीन पर बैठने के लिए कहा और स्वयं उसके सामने बैठ गए। उन्होंने धीमी, लगातार गूंजती आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने ज्योति को एक छोटा कटोरा दिया और कहा कि यह प्रसाद है, इसे खाओ, यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता निकाल देगा। ज्योति ने विश्वास के साथ प्रसाद खा लिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसके सिर में भारीपन महसूस होने लगा। आंखों के सामने धुंध छाने लगी और शरीर बेहोश होने लगा। उसी समय आश्रम के बाहर देव, उम्र लगभग 28 साल, बेचैनी से तड़क भड़क कर टहल रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने पहले भी कई बार इसी तरह के घटनाक्रम देखे थे। इस बार देव ने तय किया कि वह चुप नहीं रहेगा। वह चुपके से कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे के पास जाकर देखा। ज्योति बेहोश पड़ी थी और बाबा हरिनाथ के चेहरे से नकाब उतर चुका था। उनकी आंखों में अब शांति नहीं थी, सिर्फ लालच और निर्दयता झलक रही थी। कमरे के बाहर दो और लोग खड़े थे जो पूरे खेल का हिस्सा प्रतीत हो रहे थे। देव का शरीर कांप रहा था, लेकिन डर से ज्यादा उसके भीतर गुस्सा था। उसने याद किया कि कुछ महीने पहले एक और लड़की ऐसे ही आई थी और कुछ दिनों बाद गायब हो गई थी। इस बार उसने तय किया कि वह चुप नहीं रहेगा। देव पीछे हटकर आश्रम के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और माघ मेले की तरफ दौड़ा। वहां उसने अपने पुराने दोस्त यश को ढूंढा और पूरे मामले की जानकारी दी। यश पहले तो घबरा गया, लेकिन देव की आंखों में डर और सच्चाई देखकर उसने मामला गंभीर समझा। उसने तुरंत कुछ और लोगों को बुलाया जो माघ मेले में सेवा कर रहे थे। उधर आश्रम के अंदर बाबा हरिनाथ को शक होने लगा कि देव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने एक व्यक्ति को उसे खोजने भेजा। माहौल तनावपूर्ण था। ज्योति अब भी बेहोश थी, लेकिन उसके दिमाग में अधूरी आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अंधेरे कुएं में गिर रही है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो। तभी बाहर से अचानक शोर सुनाई दिया, जिसने आश्रम के वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और आवाजें आने लगीं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बाबा हरिनाथ के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। उनके साथियों में अफरा तफरी मच गई। वे समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ हो गई है। अचानक दरवाजा टूट गया और कई लोग अंदर घुस आए। सबसे आगे था देव, जिसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि गुस्सा और जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में बेहोश ज्योति को देखकर सारा सच समझने में देर नहीं लगी। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। माघ मेले में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा होने लगे और आश्रम का सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगा। आश्रम के अंदर मची अफरा तफरी ने माहौल को पूरी तरह हिला दिया। बाहर माघ मेले की शांति थी, लेकिन अंदर डर और सच्चाई एक साथ टकरा चुके थे। देव सबसे आगे खड़ा था, उसके पीछे यश और कुछ और लोग। सबकी नजरें ज्योति पर टिकी थीं, जो अब भी बेहोश पड़ी थीं। बाबा हरिनाथ का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। जो थोड़ी देर पहले तक खुद को भगवान के रूप में पेश कर रहे थे, अब घबराए हुए नजर आ रहे थे। उनके साथी इधर उधर भागने लगे। कोई दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा था तो कोई खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। देव ने जोर से कहा, कोई भी भागे नहीं, आज सबका सच बाहर आएगा। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि कई लोग वहीं रुक गए। यश ने धीरे से ज्योति को उठाया और बाहर निकालने की कोशिश की। ज्योति ने हल्की करवट ली, उसकी सांसें तेज थीं और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। माघ मेले में तैनात पुलिस पहले से सतर्क थी और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आश्रम के बाहर भीड़ जमा हो गई और लोगों ने समझा कि धर्म के नाम पर कुछ गलत चल रहा है। पुलिस ने अंदर घुसते ही सबसे पहले ज्योति को देखा और तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। बाबा हरिनाथ और उनके साथियों को वहीं पकड़ लिया गया। उन्होंने शुरुआत में बहाने बनाए, पूजा, साधना, आशीर्वाद, लेकिन पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो सारी पोल खुल गई। एक कमरे से नशीले पदार्थ मिले, कुछ शीशियां, पाउडर और इंजेक्शन। दूसरे कमरे से दर्जनों मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनमें कई महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो थीं। कुछ महिलाएं डर के मारे कांप रही थीं, लेकिन पुलिस देखकर उनमें हिम्मत जाग गई। एक महिला ने बताया कि वह माघ मेले में आई थी, अपने पति के निधन के बाद टूट चुकी थी।
बाबा हरिनाथ ने उसे भरोसा दिलाया और फिर उसके साथ भी वही किया जो ज्योति के साथ होने वाला था। उसे धमकाया गया, ब्लैकमेल किया गया और जबरन वहीं रखा गया। एक के बाद एक कई महिलाएं सामने आने लगीं। किसी ने बताया कि उसे पैसों के लिए फंसाया गया, किसी ने बताया कि उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। पुलिस के सामने एक भयानक तस्वीर उभर कर आई। देव ने सब कुछ विस्तार से बताया। कितने समय से वह यह सब देख रहा था, डर के कारण चुप क्यों रहा और आखिरकार उसने हिम्मत क्यों जुटाई। पुलिस ने देव की बात सुनी और समझा कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद आज भी एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही होती। ज्योति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते उसे मदद मिली, वरना हालात गंभीर हो सकते थे। होश में आने पर ज्योति को घटनाओं की याद नहीं थी, बस अंधेरा और डर महसूस हो रहा था। जब उसने देव को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ स्पष्ट था। पुलिस ने बाबा हरिनाथ से कड़ी पूछताछ की। जांच में सामने आया कि वह कोई साधु नहीं था, उसका असली नाम कुछ और था और सालों से वह अलग अलग धार्मिक मेलों में इसी तरह लोगों को फंसाता आया था। माघ मेला उसके लिए सबसे आसान जगह था, क्योंकि यहाँ लोग आस्था के नाम पर आंख बंद करके भरोसा कर देते थे। जांच में यह भी पता चला कि उसका एक पूरा गिरोह था जो अलग अलग जगहों पर फैला हुआ था। किसी का काम लोगों को ढूंढना था, किसी का भरोसा जीतना और किसी का सबूत मिटाना। माघ मेले में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग गुस्से और डर के मिश्रित भाव में थे। कुछ दिन बाद जब ज्योति थोड़ी संभली, उसने पुलिस के सामने बयान दिया। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखों में डर के साथ साथ एक नई ताकत भी झलक रही थी। उसने कहा कि अगर देव ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद आज वह जिंदा नहीं होती। देव को लोगों ने हीरो की तरह देखा, लेकिन देव खुद को हीरो नहीं मानता था। वह बस जानता था कि उसने जो किया वह सही था। माघ मेले का वह हिस्सा अब बंद कर दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को यह संदेश दिया कि आंख बंद कर किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ हफ्तों बाद ज्योति अपने घर लौटी। घर वहीं था, लेकिन अब डर नहीं था। उसने अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में ली और पहली बार बिना रोए उसे देखा। उसे लगा जैसे उसके माता पिता उस पर गर्व कर रहे हों। ज्योति ने निर्णय लिया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। वह उन लोगों के लिए आवाज बनेगी जो डर के कारण कुछ नहीं बोल पाते। ज्योति ने पुलिस और समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर काम शुरू किया ताकि ऐसे नकली बाबाओं और साध्वियों का सच सामने आ सके। देव भी अपने गांव लौट गया, लेकिन अब वह डरता नहीं था। उसे पता था कि सच बोलने की ताकत क्या होती है। माघ मेला फिर से अपने रंग में लौट आया। गंगा शांत थी, दिए जल रहे थे, लोग स्नान कर रहे थे, लेकिन इस बार बहुत से लोग पहले से ज्यादा सतर्क थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऐसी घटनाएं सिर्फ कहानियों में नहीं होती, ये हमारे आसपास भी होती हैं। ये कहानी सिर्फ ज्योति की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो दुख में होते हैं और किसी सहारे की तलाश में होते हैं। धर्म, आस्था और विश्वास का मतलब किसी के आगे खुद को कमजोर कर देना नहीं होता। असली धर्म इंसानियत है और यही सबसे बड़ा विश्वास है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे जरूरी है सतर्क रहना और सवाल करना। किसी भी व्यक्ति या संस्था पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले सच को समझना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से टूट चुका है या किसी सहारे की तलाश में है, तो उसे सही मदद तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य बनता है। दोस्तों, अब आप बताइए, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसी घटनाओं के बारे में सुना है? क्या आपको लगता है कि हम सबको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। इस वीडियो में दर्शाए गए कुछ पात्रों के नाम, घटनाएं और परिस्थितियां कथा को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, संस्था या आस्था से जुड़ी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह प्रस्तुति सामाजिक जागरूकता के लिए है ताकि लोग अंधविश्वास और धोखाधड़ी से सतर्क रहें। यदि किसी तथ्य या घटना का वास्तविकता से कोई साम्य प्रतीत होता है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कैसा लगा। आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि हम किस तरह का कंटेंट और बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें और जानकारी का फायदा उठा सकें। आपके शेयर से ज्यादा लोग जागरूक होंगे और हमारा प्रयास और अधिक मूल्यवान बनेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमेशा हमारे नए और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले देख सकें। हमेशा ध्यान रखें, आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम और भी रोचक, जानकारीपूर्ण और मजेदार कंटेंट लाते रहें। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।